जी हाँ, दही में सिर्फ़ 2 चुटकी मिला कर के खाती हूँ और रिज़ल्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पेट देखिए पूरी तरह से गायब हो चुका है। मानो कि यूँ निकाल कर के किसी ने बाहर कर दिया और ये कमाल हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ दही में ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 चुटकी मिला कर के खाने से। अब ये रिज़ल्ट मैं आपको बार-बार इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके कि वाक़ई में देखिए मैंने भी लूज़ किया, आप भी लूज़ कर सकते हो, आपको मोटिवेशन मिल सके, इसलिए मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखाती हूँ। कुर्ती देखिए आप बिल्कुल पूरी तरह से लूज़ हो चुकी है और यही कुर्ती मुझे पहले बहुत ज़्यादा टाइट होती थी। देखो जी होता क्या है कि जब हमारा वज़न बढ़ता है, हम थोड़े से मतलब चिड़चिड़े से हो जाते हैं क्योंकि सबके घर में, बाहर सबके ताने जब हमें सुनने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली कि ये चिड़चिड़ापन जो है स्वाभाविक सा हो जाता है। ऐसे में शरीर में भी ढेरों चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम चाह करके भी अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। कोशिश तो हम करते हैं, कौन चाहता है कि हम भद्दे बहुत ही मोटे थुलथुले से दिखाई दें। हर कोई स्लिम बॉडी चाहता है लेकिन फिर ये हो नहीं पाता है। भारी भरकम एक्सरसाइज़ हम नहीं कर पाते हैं। जिम जाने से अगर आप सोचें कि वज़न कम हो जाएगा तो देखिए बिना मेहनत के वहाँ पे भी कोई जादू नहीं होने वाला है। और यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग कि सहारा ले लेते हैं कि डाइटिंग करने लगते हैं। देखिए ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, यहीं पे हम लोग गलतियाँ करते हैं और जब हम गलतियाँ करते हैं तभी फिर हमारा वज़न कम नहीं हो पाता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो ये सब गलतियाँ मैंने भी करी हैं और फिर मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि आखिरकार करना क्या है मुझे, सही में वज़न कम होगा तो होगा कैसे। तो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से जो मैंने इस जर्नी जो भी वेट लॉस की जर्नी रही इसमें एक्सपीरियंस की चीज़ें वो सब मैं आपको बता रही हूँ। उनको जाने बिना आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लेना लेकिन वज़न कम नहीं होगा। और स्पेशली जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं बस जी आप चावल छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, उससे वज़न कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे शरीर को हर एक चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उस हिसाब से वो खानी भी है। लेकिन अगर हम उसी डाइट में बस थोड़ा-सा चेंज करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है, प्लस अगर आपसे पॉसिबल होता है तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है हमारी ना सिर्फ़ वज़न को लूज़ करने के लिए ही, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आप दिन में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करोगे तो होगा यूँ कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है ना वो जाम होना शुरू हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमें ढेरों बीमारियाँ शुरू हो गई हैं और आजकल लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबको ही हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, लेडीज़ को ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम। आप कहीं कभी भी चले जाना टेस्ट कराने हॉस्पिटल में, तो इनमें से कोई एक आध प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अगर ये सब में आपका सही रिपोर्टिंग आ गई, तो उसके बाद एक और लेडीज़ की दिक्कत है कि विटामिन डी की कमी। अब आप सुन के हैरान रह जाओगे कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा धूप में रहते भी हैं, उनको भी ये विटामिन डी की कमी होती है। तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप धूप में बैठोगे तो ये पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विटामिन डी के साथ-साथ विटामिन बी12 की कमी और कैल्शियम आपकी हड्डियों से खो रहा है, ये बहुत कॉमन है। आफ्टर जब हम बच्चे पैदा करने के बाद शरीर में ढेरों चेंजेस होते हैं, हम ध्यान देते नहीं हैं और फिर नतीजा यही होता है। मेरे साथ खुद हो चुकी है बात, मैं सरप्राइज़ थी क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पहाड़ों पे आपको पता ही है, सर्दियों में पूरा दिन भर धूप में रहना बहुत ही कॉमन सी बात होती है, लेकिन फिर भी ये सभी कमियाँ मुझ में थी। टच वुड इस तरह की बीमारी तो नहीं है कि हाँ डायबिटीज़ है, थायराइड, ये सब चीज़ें तो सही है अभी तक। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि मैं एक्टिव भी रहती हूँ, घर का काम खुद से करती हूँ और अ, कभी वॉक या फिर एक्सरसाइज इन चीज़ों से मैं जुड़ी रहती हूँ। जैसे होता है कि लेडीज़ लोग क्या होता है कि हम अब बहुत ज़्यादा काम होते हैं हमारे पास, सबका काम लगभग हमको ही करना है, हस्बैंड का, बच्चों का, घर का, सब अगर वर्किंग है तो वो भी हमें खुद ही सँभालना है, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी करने हैं। तो देखिए इतनी पावरफुल होती हैं लेडीज़, लेकिन यहाँ पे हम चूक करती है अपनी हेल्थ को लेकर के, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आफ्टर 30 ऐसे भी हमारी शरीर जो है कैल्शियम खोना शुरू कर देता है, तो कैल्शियम की तरफ खास ख्याल रखना है। जो आप झाइयों की बात करते हैं, मुझे बार-बार कमेंट्स आते हैं कि चेहरे पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा ये गाल जो है
काले से जले हुए से दिखने लगे हैं, कईयों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये सब इसी वजह से है। कैल्शियम आयरन की कमी, मंथली प्रॉब्लम की वजह से आयरन की कमी भी हम लेडीज़ में देखने को मिलती है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए आपको वज़न लूज़ करना है। और जो हमारी डाइट है, अगर उसमें से कोई भी चीज़ हम निकाल देंगे तो आपकी बॉडी में सारे जो न्यूट्रिशन है वो नहीं जाएंगे, और फिर किसी का काम किसी को करना पड़ेगा, और इसी कश्मकश में हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस वाली प्रॉब्लम है वो फिर बढ़ जाएगी। तो मतलब प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन एक ही है कि अपनी डाइट को वैसे ही रखिए, घर का खाना खाइए, वैरायटी रखिए। आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, इनफैक्ट डिनर करते हो, डिनर को लाइट करो लेकिन वैरायटी आप ज़रूर रखो। तो लंच और ब्रेकफास्ट अगर आपका हैवी भी है चलेगा, लेकिन थोड़ा एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए उस हिसाब से। अगर आप वर्किंग हो, पूरा दिन बैठ करके काम कर रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी खाने से बचना चाहिए। मतलब पोर्शन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, दाल रखिए, रोटी रखिए, सब्जी रखिए, चावल भी रखिए, सलाद भी रखिए, अचार भी रखिए, और दही अगर आपने जो मैं आज बता रही हूँ तरीका ये रख लिया तो बस बाकी का काम ये खुद ही कर देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि दही की क्या उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से देखो, एनालाइज आपको करना है। कोई भी चीज़ है उसको लगातार हफ्ते भर के लिए लीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब किसी इंसान को कोई चीज़ सूट करिए, कोई नहीं करिए, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है। तो बस ऐसी भेड़ चाल में नहीं चलना कि किसी ने आपको बोला कि भाई मेरा वेट ये चीज़ खाने से, ये चूरन खाने से, जीरा पानी पीने से, मेथी से या किसी भी चीज़ से कम हो गया, तो ज़रूरी नहीं है वो आपका भी होगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसीलिए अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो आपको हफ्ते भर के लिए, 4-5 दिन के लिए चीज़ों को लेना है, उसके बाद एनालाइज करना है। दिख जाता है, देखो हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, डॉक्टर भी नहीं समझते, क्योंकि अगर आपके पेट में दर्द है आप सर में बताओगे तो वो भाई सर दर्द का इलाज करेगा, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल में पेट में दर्द है कि सर में। तो ये चीज़ आपको समझनी है और आपको ही फिर डिसीजन लेना है कि कौन चीज़ बेस्ट है मेरे लिए। ओके, तो आपने एक तो प्रोटीन का ख्याल रखना है अपनी डाइट में, जो कि आज दही जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें भर भर के होता है। तो प्रोटीन का ध्यान, कैल्शियम का ध्यान और आयरन का ध्यान। आप आज की डेट में सबको पता है, बहुत डिटेल में ना जाएंगे, कि कैल्शियम के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी है। मखाने खाना शुरू कर दीजिए, सबसे भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आयरन के लिए भी आजकल चुकंदर है, उसका जूस पीजिए, फ्रेश बनाइए घर पे, बाहर मत कीजिए, बाहर का जूस मत पीजिए, आयरन की कमी भी नहीं होगी। आजकल देखो सीजन में ही अनार भी हैं, सेब हैं, तो कुछ भी चीज़ जो आपको बेस्ट लगती है वो लाइए और खाइए अपने हाथों से घर पे बना करके, बाहर के जूसेस नहीं पीने। तो दही की बात ऐसी है, तो जो 2 चुटकी आपको इस दही में यूज़ करना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है मेरे हाथ में काली मिर्च। देखिए इस तरीके से मैंने पाउडर फॉर्म में इसको भर के रखा हुआ है, और इस तरीके से आपने भी इसका पाउडर बना लेना है। कोई रोस्ट नहीं करना, जस्ट मार्केट से जो लेकर के आए छांट करके इसको अच्छे से एक धूप अगर आप दिखा दें तो बहुत अच्छा है, अच्छे से पिस जाएगी, आजकल नमी रहती है चीज़ों में। तो आपने इस तरीके से पाउडर बना करके रख दिया, और इसका अब सिर्फ ये देखिए इस तरीके से 1 चुटकी और 2 चुटकी ये लिया आपने और अपने दही के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो काली मिर्च होती है वज़न को काटने के लिए बहुत ज़्यादा फास्टली काम करती है। पेपरिन जो इसमें होता है बहुत ही फास्टली फैट को कैंची की तरह काट देता है। एंड इसके अलावा 2 चुटकी आपने ये ऐड करी। देखो 3 चीज़ें बता रही हूँ, तीनों में से कोई एक करना शुरू कर दीजिए। अगर तीनों ही आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो बहुत फास्टली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक। और बाकी दही आपकी ठंडी तासीर की भी होती है, तो मिक्स एंड मैच अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है दालचीनी, हर घर में होती है। सिनेमन पाउडर की बात कर रही हूँ, तो आपको मार्केट में पिसा पिसाया मिल जाएगा। पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे वेट लॉस के देखे हैं उसमें आपको स्टिक्स भी मैंने दिखाई हैं। तो स्टिक्स अगर आप खुद से पाउडर बना करके यूज़ करें वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि मिलावट आजकल ज़्यादा हो रखी है हर चीज़ में। जो हम मार्केट से रेडीमेड लेकर के आना चाहते हैं, खुद से थोड़ी मेहनत करें तो रिजल्ट बेस्ट तभी आते हैं जितनी प्योर चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सिनेमन पाउडर का भी सिर्फ 2 चुटकी ही ऐड करनी है, जैसे हमने काली मिर्च का मैंने दिखाया यूँ 2 चुटकी के करीब। छोटा चम्मच है तो आप 1/4 टीस्पून के जितना, मतलब इस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 चुटकी ही आएगी, ओके।
तो दूसरी ये चीज़ थी। और सिनेमन पाउडर आपके मतलब जो नस दबना, ब्लॉकेज होना, बीपी फ्लक्चुएट होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेडीज जेंट्स सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जो तरीका है। और ये बहुत कॉमन तरीका है यार, दही में हम ये सब चीज़ें ऐड करते ही हैं, लेकिन भूल जाते हैं बार बार और हमें सही तरीके से चीज़ों का पता नहीं होता है। कई बार क्वांटिटी को लेकर के कोई उठाया और आधा चम्मच डाल दिया, वैसा नहीं करना है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप ज़रूरत से किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो। अब सिनेमन पाउडर आपने डाल दिया, आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च ही डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ सिनेमन पाउडर ही डाल सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो चीज़ है वो है आपका जीरा। जीरा को लेना है, काला जीरा लें और भी बेहतरीन रिजल्ट। काला जीरा को लेकर के हमने भून लेना है, तवे पे रोस्ट करना है। जो आपका आयरन वाला तवा होता है हमेशा उस पे रोस्ट किया कीजिए चीज़ें। उससे क्या होता है कि आयरन के गुण भी आपकी जो रेमेडी है उसमें जाते हैं और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने उसको अच्छे से भून लिया, आप उसको पाउडर फॉर्म में इसी तरह से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। जब भी आपने दही खानी है तो आपके डाइनिंग टेबल पे तीनों चीज़ें हो जाएं। जैसे मैंने ये रख रखा है छोटे छोटे, ये देखिए इस तरीके के जार हैं, तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आपके तीनों ही चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आप एक एक चुटकी, दोनों चीज़ों की एक एक चुटकी, और जीरा ले रहे हो तो 1 छोटा चम्मच, पूरे दिन में 1 छोटा चम्मच खा सकते हैं। अगर दही को आप 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि ब्रेकफास्ट में लिया था, लंच में भी लेने जा रहे हो, तो आप आधी चम्मच लें। हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, अगर 2 टाइम भी ले रहे तो 1 चम्मच सुबह डाल दिया, 1 चम्मच आपने लंच में डाल दिया। वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा अच्छी नहीं है सेहत के लिए। और जीरा भी फाइबर एनरिच है, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। जो आपको क्रेविंग्स होती है, बार बार भूख नहीं है फिर भी हमें खाने का मन करता है, उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करती हैं ये तीनों ही चीज़ें। अब अगर आपने तीनों ही चीज़ें ऐड कर दी हैं तो और भी सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। आप तीनों चीज़ें एक साथ ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर दवाई, बीमारी को लेकर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये कॉमन चीज़ें हैं, हम लोग डेली खाने में इस्तेमाल करते ही हैं जब भी दही लेते हैं। तो 3 चीज़ें ये हो गई। बाकी चौथी एक ऐसी गज़ब की चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप यूज़ कर पाएँ तो। जो आपके पास राई आती है, सरसों जो होती है ना, हमारे पास पीले वाली सरसों होती है, उसका पाउडर जो होता है उसको बोलते हैं राई। तो वो आप ले सकते हैं। उसकी भी क्वांटिटी 1/4 टीस्पून से शुरू करके आप आधी चम्मच तक लेके जा सकते हैं। तीखी होती है तो ज़्यादा आप खा भी नहीं पाओगे। तो उसको जब आपने डालना है तो क्या करना है कि आपने अभी डाल दिया, थोड़ी देर के लिए आप उसको 10 मिनट के लिए दही को छोड़ दीजिए। जब आपने खाना है तो खाने से पहले तैयार कर लें, मतलब इस तरीके से। अभी आपकी दही और भी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, तीखी सी बोले उस तरीके की, आपको खुद फील होगा जब आप यूज़ करोगे तो। और ये जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वज़न को कम करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब दही ऐसे भी प्रोबायोटिक्स होते हैं दही में, जब आपने इसमें राई ऐड कर दी तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे हो? क्योंकि राई अपने अचार में भी डलती है, इसीलिए डलती है ताकि आपका जो अचार है वो जल्दी से फर्मेट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर भी जब आप ये काम करोगे तो बहुत इफेक्टिवली ये काम करेगा, और इसको भी आप खा सकते हैं। खा पाएँ तो देखो एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद अच्छा लगे तो। बाकी आप फिर इस दही को अपनी दाल वगैरह के अंदर भी मिक्स करके वैसे भी खा सकते हैं। तड़के में भी उसको यूज़ किया जा सकता है, जो राई वाला तरीका मैंने आपको बताया। और बस फिर आप अपनी दही को एंजॉय कीजिए इस तरीके से, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपने भी इस तरीके के रिजल्ट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।